Assalamu alaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. Today we are start our next lecture which is lecture number 1 of chapter number 3 networks. बेटा जब हम नेटवर्क्स दो वर्ड से बेसिकली ये मिलके बना हुआ है, एक नेट और एक वर्क्स। आपने अक्सर देखा है कि नेट आपके पास क्या होती है, ठीक है। नेट आपके पास अगर आप गौर से देखें तो आपके पास स्केयर फॉर्म में पैचेस होते हैं, जो हर पैच दूसरे पैच के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कुछ इस तरह का अगर आप नेट की फॉर्म देखें तो इस तरह के आपके पास नेट की फॉर्म, हर पैच एक दूसरे पैच के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसको आप कहते हैं नेट। अब वर्क्स क्या मतलब कि नेट के ऊपर वर्क्स, नेट के ऊपर काम करने को आप नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्या है, जुड़ी हुई है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से लिंक्ड है। इस ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, नेटवर्क्स कहते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल सिस्टम पड़ा हुआ है और वो किसी से कनेक्टेड नहीं है तो वो इटसेल्फ इज़ अ सिंपल कंप्यूटर। लेकिन अगर उसके वो कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क किस तरह, आप अपने घर में बैठे हुए कंप्यूटर के ज़रिए किसी और को आप फाइल शेयर करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आप वीडियो कॉल्स करते हैं, क्या है। अब बेसिकली वो कनेक्टेड है किससे, इंटरनेट से। आप किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। और इंटरनेट क्या है आपके पास, नेटवर्क है। तो बेटा दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क्स। जब आप कनेक्टेड होते हैं विद वन अनदर, इट मीन्स यू आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। सो सबसे पहले आपके पास आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स बेटा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स ही आपके पास होते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन्स के नेटवर्क्स होते हैं, आपके पास डिजिटल नेटवर्क्स होते हैं, आपके पास स्पेस के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरह आपके पास कंप्यूटर के नेटवर्क आप इसमें पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क की आपके पास क्या डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। सबसे पहले ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को आपने इस डेफिनेशन में से समझना है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या मुराद इससे बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर्स आप नेटवर्क के अंदर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, लिंक्ड होंगे विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो उसे आप कहते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। आगे वो बात कर रहा है एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड थ्रू टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस से क्या मुराद है बेटा, आपके पास जिस तरह प्रिंटर्स होते हैं, आपके पास स्कैनर्स होते हैं, आपके पास अदर डिवाइसेस, आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ठीक है। आपके जो फोटोस्टेट मशीन है, इवन वो भी आपके पास क्या कनेक्ट होती है, आपके डिवाइस लिंक्ड होती है। कम्युनिकेशन चैनल क्या मतलब, कम्युनिकेशन चैनल आपका इंटरनेट हो सकता है, आपकी कोई ईमेल हो सकती है, आपके पास थ्रू फेसबुक हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप प्रिंट करते हैं या जिसके ज़रिए आप कोई कमांड देते हैं फॉर डूइंग सम टास्क, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो लिंक्ड होती हैं किससे, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। तो ऐसी आप चीज़ों को जिसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अटैच होते हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस आपके पास किसी खास कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लिंक्ड होती हैं, ऐसी आप चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ याद रहे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि अदर ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल का। क्या मतलब पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल का, कि आपके हो सकता है कोई ईमेल हो, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिसके थ्रू आप कमांड्स दे रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहा है। इसको आप इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आगे बेटा इसकी जो आपके पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्या मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये क्या चीज़ होती है। आपके पास एक नेटवर्क आपके पास बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके एक बहावलपुर इंटरमीडिएट एंड बोर्ड एजुकेशन सेकेंडरी का आपके पास एक BISC का एक नेटवर्क बना हुआ है बोर्ड का। अब बोर्ड का जो आपके पास नेटवर्क है, अब वो किस तरह से लिंक, किससे लिंक हुआ हुआ है, ऑब्वियसली आप उसको एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। इवन आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, आपके पास जिस तरह आर्मी है उसका एक अलग नेटवर्क बना हुआ है, स्कूल्स हैं उनका अलग नेटवर्क बना हुआ है, हर किसी का एक अलग अलग नेटवर्क बना हुआ है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नेटवर्क बना हुआ है। अब वो नेटवर्क्स आपस में लिंक्ड हैं थ्रू इंटरनेट,
ठीक है। तो इसलिए वो कहता है आपके पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स को भी एक नेटवर्क में कंबाइन किया जाए तब वो बनता है आपके पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई आपकी बुक में, लेकिन आप लोगों को अक्सर ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या है, व्हाट आर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या डिफाइन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बेटा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो है इंटरनेट। ठीक है, क्या मतलब आपके पास नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क जब काम कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपकी इंटरनेट है। तो बेटा ये आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब आगे फर्दर इसको पर्टिकुलर डिवाइड किया गया है, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्या ज़रूरत पड़ी, पहले भी तो आपके पास काम हो रहा था, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास चाहिए। जब कंप्यूटर नहीं थे बेटा, कंप्यूटर कोई नेटवर्क नहीं था आपके पास, तब भी लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स बनाने पड़े। तो बेटा इस टॉपिक में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क बनाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप उसके रिसोर्सेज को क्या कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो बेटा ये 6 रिसोर्सेज हैं जिसको यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। इसको मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा कि आपके कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप शेयर करके अपने लाइफ में कितनी आसानी से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी आप एनालिसिस करेंगे कि अगर ये चीज़ें आप इतनी ईजी एक्सेस ना कर सकते तो कितना लंबा प्रोसेस होता इसको एक्सेस करने के लिए। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रिसोर्स है वो है आपके पास फाइल शेयरिंग का। अब फाइल शेयरिंग नाम से ही जाहिर है कि आपके पास कोई फाइल्स हैं जो ओवर द नेटवर्क आपके पास क्या हो रही हैं, शेयर हो रही हैं। सो नेटवर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स। आप इसमें क्या कर सकते हैं, शेयर फाइल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड की एग्जांपल दी। आपको अगर डेट शीट चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट किसी भी शॉप पे जाते हैं, कि शॉप पे नहीं तो अपने घर में बैठ के आप BISC की वेबसाइट खोलते हैं और वहाँ से अपना रोल नंबर टाइप करके अपनी डेट शीट आप निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कितना आसान है। अगर ये चीज़ क्या है, अब उसने जो आपका बोर्ड है उसने फाइल शेयर की हुई है हर एक इंडिविजुअल पर्सन की, कि कहीं भी किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी कोने पे या दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के बेटा वो अपनी डेट शीट को आप क्या कर सकता है, निकाल सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल सोचें कि इस तरह अगर ना हुआ होता, अगर ये आपके पास फाइल शेयरिंग सिस्टम ना होता, तो आप खुद देखें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, और कुछ ही डेज़ पहले आपके पास जिस तरह ये आती है डेट शीट आती है, तो कितनी आपके पास बोर्ड ऑफिस में आपके पास लाइंस लगी हुई होती डेट शीट की। और इवन अगर किसी की डेट शीट गुम हो जाती है या फट जाती है या किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो फिर से उसको उसी लाइंस में लग के, ठीक है, बोर्ड ऑफिस में जाके निकलवानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास अगर गुम हो जाए या किसी वजह से ख़राब हो जाए तो आप आराम से अपना रोल नंबर टाइप करके आप जितनी मर्जी आप अपनी डेट शीट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास फाइल शेयरिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग आपके पास जैसा नाम से जाहिर है कोई फिजिकल चीज़ है। हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच वी कैन टच एंड फील इज नोन एज अ हार्डवेयर। ठीक है, और जिसको आप टच एंड फील नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो बेटा हार्डवेयर शेयरिंग कोई फिजिकल फॉर्म में आपके पास शेयरिंग की जा रही है, इसको आप हार्डवेयर शेयरिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है, यूजर कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD रोम ड्राइव्स या हार्ड डिस्क ड्राइव्स एटसेट्रा। आपके पास ये जो फिजिकल हार्डवेयर हैं इसको आप शेयरिंग कर सकते हैं थ्रू योर कंप्यूटर नेटवर्क। अब प्रिंटर्स हैं, अब प्रिंटर्स को आप कैसे शेयर कर सकते हैं बेटा, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो डिफरेंट पीसीज आपस में कनेक्टेड होते हैं। उन पीसीज में आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस फ्लोर के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्लोर के अंदर आपके पास 1 या 2 प्रिंटर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और उसे 50 से 60% जो उस फ्लोर के अंदर बैठे हुए होते हैं उन प्रिंटर्स को 1 बाय 1 करके यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हार्डवेयर शेयरिंग का सिस्टम आपके कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ना आया होता तो बेटा हर 50 से 60 पीसीज के साथ आपको अलग अलग प्रिंटर्स लेकर अटैच करने पड़ते।
ठीक है। तो खुद सोचें कि कितना एक्सपेंस आप लोगों का क्या हो जाता, बढ़ जाता इस चीज़ से, अगर नेटवर्क के ऊपर आप प्रिंटर्स ना अपलोड कर सकते हो। तो एक तो यह है कि आप प्रिंटर्स को कर सकते हैं, स्कैनर्स को इन द सेम वे कर सकते हैं, सीडी रूम ड्राइव्स को आप शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग आप कर सकते हैं सीडी रूम ड्राइव्स के, सीडी आप डालें तो आप शेयर कर सकते हैं मल्टीपल वेज से। फिर हार्ड डिस्क की ड्राइव्स की भी शेयरिंग आपके पास हो जाती है, ठीक है। अगर आपने हार्ड डिस्क को शेयर किया हुआ है, ठीक है, क्लाइंट्स के साथ या दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, तो अगर उसके पास हार्ड डिस्क फुल हो गई है तो आपके पास जो आपके फ्रेंड का या आपके कोलीग का कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है, उसकी हार्ड डिस्क भी आप शेयर कर सकते हैं थ्रू योर कंप्यूटर नेटवर्क, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से। अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स ना होते बेटा तो आप क्या करते, हार्डवेयर शेयरिंग इम्पॉसिबल है कि आप हार्डवेयर शेयरिंग आप कर सकते। वजह क्या है, ठीक है, अगर हार्ड डिस्क आपकी ख़त्म हो जाती तो ऑब्वियसली आपको न्यू हार्ड डिस्क देनी पड़ती, अपना पीसी खोलना पड़ता और फिर उसके बाद हार्ड डिस्क इंसर्ट करनी पड़ती। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से आपका जो हार्डवेयर शेयरिंग है वो क्या हो गई, बहुत आसान हो गई। फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग की जब आपके पास बात आएगी तो कुछ सॉफ्टवेयर की बात आएगी जो आप ओवर द नेटवर्क आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसकी एग्जांपल किस तरह से आप इसको रियल लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कैन बी स्टोर ओवर द नेटवर्क, इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा बंदे आपके पास सेम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर एप्लीकेशन शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके जो बैंक्स हैं उनकी हम लेंगे। अब उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हम हबीब बैंक की या किसी भी बैंक की बात करें तो अब क्या होगा, अब उसके कितने यूज़र्स होंगे, थाउजेंड्स में बेटा यूज़र्स होते हैं एक बैंक के। अब किसी भी जो एटीएम कार्ड होता है आपके पास, किसी भी आप पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जाकर आप एटीएम को इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो वो पूरे के पूरे जो आपके पास ब्रांच होती है जहाँ पे भी आपका अकाउंट सेव है, ठीक है, वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। और जब आप चेक करते हैं तो उस एप्लीकेशन के ज़रिए पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितना आपके पास बैलेंस रह गया है। तो बेटा ये किस लिए मुमकिन हुआ है, ये आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन शेयरिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन शेयरिंग की वजह से ना होते, अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बहावलपुर में है और आप कराची में बैठे हैं, आपने पैसे विड्रॉल करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा पहले बहावलपुर में, यहाँ से आके चेक कैश करवा के फिर आपको पैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन एप्लीकेशन की शेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में बैठ के, चाहे आपका ब्रांच यहाँ बहावलपुर में है लेकिन किसी भी कोने में बैठ के आप थ्रू एटीएम, ठीक है, या थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसों को निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट में से। सो एप्लीकेशन शेयरिंग ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपके पास है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। इससे आपके पास क्या है, यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिसेज वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। एक से ज़्यादा यूज़र जब आपके पास ऑफिस में या घर में नेटवर्क को यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। जिस तरह आपके पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क। अक्सर जब आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को उसको ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है लोकल एरिया नेटवर्क। दो नेटवर्क्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स के साथ। तो वो कहता है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, आप एक इंटरनेट कनेक्शन से मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास की जो बेस्ट एग्जांपल है, आपका एक डिवाइस होती है आपके घर में, अगर वो कनेक्टेड है थ्रू वायर किसी पीसी के साथ, तो अगर वो वाईफाई है तो आप मल्टीपल डिवाइसेस को उस एक इंटरनेट कनेक्शंस के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शंस के साथ। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है जी यूज़र कम्युनिकेशन। आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़र की कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही होगा, आपके जो फेसबुक हैं, आपके सोशल मीडिया की जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उससे आप पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं। तो वो क्या चीज़ है बेटा, वो यूज़र कम्युनिकेशंस हैं आपके पास कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से ही आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे ये चीज़ अगर आपके पास ना एप्लीकेबल होती
तो आपके पास वही पुराने वक्त में, जैसे आप ख़त व किताबत के ज़रिए पूरे एक एक महीने तक इंतज़ार करते थे किसी मैसेज का, तो उसके ज़रिए होती है। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से आप विद इन द सेकेंड बात कर भी रहे होते हैं, बहुत दूर बैठे किसी भी दुनिया में किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द यूज़र कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। फिर आपके पास आता है इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी। बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब आपको मैं फ़ाइल शेयरिंग की बात बता रहा था तो मैंने आपको कहा था, सॉरी हार्डवेयर शेयरिंग की बात, तो मैंने आप लोगों को बताया इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव की बात की थी कि अगर एक यूज़र के पास उसके सिस्टम में हार्ड डिस्क फुल हो गई है तो वो अपने कोलीग या अपने फ्रेंड के कंप्यूटर जो कनेक्टेड होगा नेटवर्क के ऊपर उसकी हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकता है। तो बेटा सेम एज इट इज़ इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी का भी यही मतलब है कि नेटवर्क के अंदर रहते हुए आपके पास डिफरेंट जो है वो टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं। टेम्परेरी फाइल्स क्या करती हैं कि जो लोड होता है सर्वर का वो सर्वर के ऊपर नहीं आता बल्कि आपके इंडिविजुअल डिवाइस के ऊपर आता है, ठीक है। जब तक आप उसे ओपन करते हैं तब तक वो आपकी रैम यूज़ करता है, ठीक है। जैसे ही आप उसे क्लोज़ कर देते हैं तो बास टेम्परेरी फाइल्स उसी डिवाइस को बंद करने के साथ ही रिमूव हो जाती हैं, बास टेम्परेरी फाइल्स आपकी डिवाइस में सेव हो जाती हैं, ठीक है, जिसे आप कॉमन वर्ड्स में जंक फाइल्स भी कहते हैं मोबाइल्स में ख़ास तौर पे, और कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में आप उसे जो है वो टेम्परेरी फाइल्स कहते हैं। तो बेटा ये आपके पास था इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन, इसको समझाने और उसकी एक एक एग्जांपल देने का बेटा मकसद ये था आपको कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है आपके पास। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हर एक टॉपिक की इंडिविजुअली तौर पे एग्जांपल्स लाजमी देनी है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि बेटा जो बुक में एग्जांपल है आपने वही पकड़ के लिखनी है। आप अपने जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप अपनी भी कोई भी रियल टाइम एग्जांपल देंगे तो एग्जामिनर आपकी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है बेटा। यही एक ख़ास बात है कंप्यूटर की कि कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर वो लिखेंगे तो आपके मार्क्स फुल होंगे, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे इसको देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।